हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की बात करने जा रहे हैं। देखिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर एफ एक्स इज बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड इट मीन्स जैसे साइन एक्स है हमारे पास, ये बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। और इंटीग्रेबल है, यानी इंटीग्रेशन हो सकता है किस इंटरवल के अंदर, क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में। तो ऐसा इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, प्रॉपर इंटीग्रेशन कहलाता है। अब देखिए, इम्प्रॉपर कब होता है, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कब कहलाता है, व्हेन interval a to b is not finite but fx is the bounded is called the improper integration। जैसे मान लीजिए हमारे पास a से इन्फिनिटी दे दिया गया sin x, ठीक, dx, तो ये फर्स्ट काइंड में आएगा। या माइनस इन्फिनिटी से a दे दिया गया, ठीक है, sin x dx, और या फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोनों दे दिया गया sin x dx, ठीक। तो ये बाउंडेड फंक्शन था sin x, बट इंटरवल हमारे कैसे आ गए, फाइनाइट नहीं आ गए, तो क्या कहलाएगा, हमारा फर्स्ट काइंड का कहलाएगा, ठीक है। फिर सेकंड काइंड कहलाता है व्हेन द फंक्शन इज नॉट बाउंडेड बट इंटरवल इज फाइनाइट। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया -1 से 1 ले लिया और 1/x की बात करने लग गए, तो इन्फिनिट ये जीरो पे क्या हो जाएगा, जीरो पे ये इन्फिनिटी होने लग गया, बाउंडेड नहीं है, यानी इस इंटरवल, ये फाइनाइट इंटरवल था बट इसके बीच में क्या है हमारे पास आकर के, ठीक। तो ये क्या है कि मतलब इंटरवल तो फाइनाइट है, पता है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक, लेकिन 1/x अनबाउंडेड है इसके बीच में। तो ऐसा इंटीग्रेशन क्या कहलाता है, सेकंड काइंड का कहलाता है। थर्ड काइंड में क्या कहलाता है कि इन्फिनिटी वाली लिमिट भी हो और बाउंडेड भी ना हो, तो ये थर्ड काइंड का हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/x dx ले लिया गया, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन, ये किस में आएगा, जिसका ये इम्प्रॉपर थर्ड काइंड का हो जाएगा। क्लियर है। तो काइंड पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन काइंड पे पूछ लिए जाएंगे सीधे सीधे। अब देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको चेक करना है। अब देखिए कैसे चेक करे जाते हैं इसके बारे में समझ। पहली बात हमसे काइंड पूछेगा, तो यहाँ पे देखिए अच्छा फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस फंक्शन को कोई टेंशन नहीं है, ठीक। अब लेकिन ये क्या है, देखिए लिमिट इनफाइनाइट है, तो ये किसका आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट काइंड का आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट काइंड का होगा। अब देखिए नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लिखा है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 log 1 + x²। और जब आप इस पर लिमिट रखने जाएंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा, ठीक है, ये डाइवर्जेंस हो जाएगा। मतलब इस पर जब लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो काम इसका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, डाइवर्जेंस हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए ये sin x तो बाउंडेड है बट x लग के इसके साथ क्या हो गया, प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा, ठीक है, ये भी डाइवर्जेंस हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग आकर के। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये 2 से लेके इन्फिनिटी दे रखा है। अब इसको x² लिख सकते हैं प्लस x² लिख सकते हैं, अपॉन में x⁴ -1 dx है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर वाला है, इसमें हमने ऊपर एक +1 कर दिया और एक क्या कर दिया, -1 कर दिया। अब इसको हमने क्या कर लिया, x² + 1 और इसको कर दिया x² -1। सेपरेट कर देंगे अलग अलग, तो आ जाएगा x² -1 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, x² + 1। इंटीग्रेट कर डालते हैं, ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 log इंटीग्रेशन ऑफ x -1 x + 1 प्लस tan इनवर्स x बचेगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ रखनी है, देखिए 2 रखने पे तो कोई समस्या ही नहीं है इन्फिनिटी रखने पे समस्या। इन्फिनिटी की अगर हम बात करें तो ये x -1/x + 1 दे रखा है, इसको हमने 1/x कॉमन ले लिया, 1 + 1/x हो जाएगा। तो ये लॉग, ये वाला टर्म तो 0 बन जाएगा इन्फिनिटी पे, log 1 0 हो जाएगा, यानी ये वाला तो इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा और ये π/2, यानी एक फाइनाइट आंसर मिल गया। तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस। अब ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है, कन्वर्जेंस का मतलब है फाइनाइट आंसर दे देना और डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, इनफाइनाइट आंसर देना। अब ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है डाइवर्जेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका फाइनाइट आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर वही बात, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर लॉग के बारे में दे रखा है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारे पास आकर के, ये भी हमारे पास डाइवर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करेंगे, अब देखिए x² लिखा है, e⁻−x लिखा है, आप कुछ भी कर लीजिए, x² होने की वजह से ये डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन की आपको समझ जो आप आराम से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब देखिए इसमें समझिए, ये x² लिखा और ये x लिखा हुआ, इस बार ये अच्छी बात है, हम लोग x² को t लेट कर लेते हैं, x² क्या लेट कर लेते हैं, t, तो 2x dx = कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब लिमिट वही 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी। अब ये समझिए, अगर dx की वैल्यू देखें तो dt/2 हो जाएगा और ये माइनस का t हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ -t अपॉन यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब यहाँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी,
तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ई की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यानी एक फाइनाइट आंसर दे देगा ना, फाइनाइट आंसर आ गया। तो बस फाइनाइट आंसर आने पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस कर जाएगा। ठीक है, फिर साइन एक्स की बात करेंगे, तो साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो ऑब्वियस बात है ये क्या कर जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स इन्फिनिटी भी कहाँ बात करने चले जा रहे हो उसके लिए भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग पी टेस्ट की बात करते हैं। पी टेस्ट क्या कहता है हमसे, कहता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ए से इन्फिनिटी कोई लिमिट दे रखी गई है एक्स की पावर एन पे, और ए ग्रेटर देन जीरो है, तो कन्वर्जेंस होगा एन अगर वन से बड़ा है, और डाइवर्जेंस होगा एन वन से छोटा। जैसे मान लीजिए वन से लेकर हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, और वन बाई हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स ले लिया, तो वन बाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हमने एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स ले रखी। अब माइनस टू होने की वजह से क्या होगा, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ठीक, वन से लेके इन्फिनिटी, तो ये वन अपॉन माइनस का वन बाई एक्स आ जाएगा वन से लेके इन्फिनिटी। जब हाईएस्ट लिमिट रखेंगे तो वन रखेंगे, लोवेस्ट लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो माइनस वन तो इसका आंसर आ जाएगा ना। तो यानी ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा एन ग्रेटर देन वन के लिए, और लेस देन वन के लिए डाइवर्ज कर जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं जीरो से वन देखूं और वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दूं, तो फिर से माइनस का वन बाई एक्स आएगा, वन बाई जीरो और वन, और वन बाई जीरो आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि लेस देन वन के पे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ज करेगा, और इस बार क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन के लिए डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये रिजल्ट याद रखिए, रिजल्ट आपके बहुत काम आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए दो इंटीग्रल है, ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स है, और दूसरा है ए से इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स है। अब इसमें एफ एक्स मान लीजिए बड़ा है मेरा किससे, जी एक्स से। एफ एक्स बड़ा किससे, जी एक्स से। तो एफ एक्स अगर मेरा कन्वर्ज कर रहा है तो जी एक्स मेरा अपने आप कन्वर्ज कर जाएगा, और एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से, और छोटा वाला अगर डाइवर्ज कर गया तो बड़ा वाला अपने आप क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, एफ एक्स क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे ले लिया मैंने मैंने ले लिया वन से लेकर के जीरो से लेकर के इन्फिनिटी ले लिया, या वन से लेकर के इन्फिनिटी ले लिया। ठीक है, और मैं बात करता हूँ, मैं वन से लेकर के इन्फिनिटी ले लेता हूँ। ठीक, मैंने ले लिया वन से लेकर इन्फिनिटी, और मैंने लिख दिया साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वन, माइनस वन से वन के बीच में होती है। अब कुछ भी कर लो, ये ऑलवेज छोटा रहेगा वन बाई एक्स स्क्वायर से। तो यानी अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इससे छोटा रहने वाला है। और ये अगर वन से इन्फिनिटी पे मैं बात करूं तो ये तो कन्वर्ज कर जाता है ना। तो ये कन्वर्ज कर गया, तो इट मीन्स क्या हो गया, तो ये तो बड़ा वाला कन्वर्ज कर गया, तो छोटा वाला अपने आप कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर छोटा वाला डाइवर्ज कर गया तो बड़ा वाला अपने आप डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास ए से बी एफ ऑफ एक्स दे रखा, और बी ए से बी जी ऑफ एक्स दे रखा, और दोनों नॉन निगेटिव है, इन पे निगेटिव आंसर नहीं आ रहा है। तो हमने एफ एक्स और जी एक्स का रेशियो निकाला, वो एल आ गया, और ये फाइनाइट है और नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एफ एक्स जी एक्स एक साथ कन्वर्ज कर जाएंगे। ठीक, और अगर एल जीरो आ गया तो जी कन्वर्जेंस है तो एफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ये जीरो वैल्यू आ रही, एल की वैल्यू जीरो आ गई, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब क्या, ऊपर की वैल्यू जीरो हुई होगी तो हमारे पास क्या होगा, ऐसा रहा होगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर की वैल्यू जीरो रही होगी तब ऐसा रहा होगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, अगर एल इन्फिनिटी हो जाएगा तो डी डाइवर्जेस, और तो एफ भी डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट है, इस पे काम करना होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब देखिए हमारे पास ये दे रखा है, एफ एक्स दे रखा, कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेके वन अपॉन एक्स क्यूब तक। तो हमें ऐसा, देखिए हम जानते हैं लिमिट एक्स गोज टू जीरो, इन्फिनिटी वन बाई एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी का इस्तेमाल करना। तो हमने जी एक्स कैसा ले लिया, ऐसा ले लिया कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा वाला टर्म बन जाए। हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, वन बाई एक्स स्क्वायर ले लिया। तो अगर मैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स की बात करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस अपॉन वन बाई एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब वन बाई एक्स का होल ऑफ क्यूब। ठीक, फिर बात करते हैं लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी। अब मैं एक्स क्यूब कॉमन ले लूंगा तो वन बाई एक्स प्लस वन का होल ऑफ क्यूब, ये वन आएगा तो ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, तो अगर ये फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब हमारे पास ये देखिए, ये क्या लिखा है, जी एक्स लिखा, कहाँ से कहाँ तक, वन से लेके इन्फिनिटी वन बाई एक्स स्क्वायर जी एक्स।
ठीक, तो ये क्या कर जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक, ये कन्वर्ज कर गया तो ऑब्वियस बात है ये भी कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ कन्वर्ज कर जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये x+1 अंडर रूट एक्स क्यूब दे रखा है, यानी दे रखा है x+1 और x की पावर 3/2 दे रखा है। हम ऐसा काम करें कि ये वैल्यू फाइनाइट हो जाए, तो हम x को ले लेते कितना, √1 ले लेते, है ना, 1/√x ले लेते। ठीक, तो fx/gx कर लेते हैं। ठीक, तो अगर और a यहाँ पे हम 0 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है, 0 से बड़ा ले रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास x+1 बचेगा डिवाइड करने के बाद, ये 1+1/x होगा। अब इस पे लिमिट लगाएंगे, x गोज टू 0 इन्फिनिटी, तो ये इस पे लगाने पे वैल्यू 1 आएगी जो कि फाइनाइट है। और इस पे देखिए ये a से लेके इन्फिनिटी 1/x 1/2 dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डाइवर्ज कर जाएगा। अब ये डाइवर्ज कर गया तो ये भी तो क्या होगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बहुत आसान है बताना, बस थोड़ा सा इत्मीनान रख के पढ़ना है। अब देखिए म्यू टेस्ट कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, द fx इज द बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड है, घिरा हुआ फंक्शन है, और इंटीग्रेबल इन a टू इंफिनिटी, एंड देयर एग्जिस्ट अ म्यू, एक म्यू एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट x की पावर म्यू fx एग्जिस्ट फाइनाइटली और इज 0, मतलब या तो इसकी वैल्यू क्या हो, फाइनाइट आ जाए या तो 0 आ जाए, देन ये इंटीग्रेशन क्या होगा, a से इन्फिनिटी क्या होगा हमारे पास आकर के, हमारे पास कन्वर्जेंस होगा। और म्यू अगर लेस देन 1 है और ये फाइनाइट और इनफाइनाइट है बट नॉन जीरो आ जाए, तो fx क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सी बात है, इसको फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, इस 0 होना चाहिए, दो में से एक हो जाए तो कन्वर्ज कर जाएगा। और इनफाइनाइट आ जाए हमारे पास म्यू लेस देन 1 के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। इसके क्वेश्चन देखेंगे तब सब बातें समझ में आएंगी। फिर हमारे पास एबल्स टेस्ट कह रहा है, एबल टेस्ट कहता है कि gx बी अ बाउंडेड फंक्शन, gx का एक बाउंडेड फंक्शन है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं या तो जो लगातार बढ़ते जाए या तो जो लगातार घटते जाए। तो e की पावर x जैसे है तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है, लगातार बढ़ता जाता है। e की पावर -x ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार घटता जाता है। ठीक है, तो e की पावर x तो बहुत बड़ा मतलब केस है, इसका एग्जाम्पल है। तो लेट fx इज कन्वर्जेंस देन fx इंटू gx इज कन्वर्जेंस। अब देखिए हमारे पास e की पावर -x क्या है, ये तो मोनोटोनिक है। ठीक, अब बाउंडेड कैसे कहेंगे, बाउंडेड देखिए e की पावर -0, ये 0 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और e की पावर -इन्फिनिटी इन्फिनिटी रखने पे क्या बचेगा हमारे पास, 0, यानी 1 से 0 के बीच में आंसर आएगा ना इसका, 1 से 0 के बीच में आंसर, यानी ये बाउंडेड है। अब ये बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो बाउंडेड हो गया। अब हम sin x/x² देखें, तो ये अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कंपैरिजन टेस्ट से, ये कन्वर्ज करता है, तो ये कन्वर्ज कर गया तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं। अगला सवाल देखते हैं हमारे पास, डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है, gx बी द बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन a टू b, और gx इन्फिनिटी पे x इन्फिनिटी होने पे ये 0 को जाता है, तो हमारे पास ये भी बाउंडेड होगा फॉर ऑल, और ये बाउंडेड हो, खाली ये वैल्यू सिर्फ बाउंडेड हो, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ बाउंडेड आता फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0 पे, x ग्रेटर देन a पे। ठीक है, तो हमारे पास इस फंक्शन को हम कन्वर्जेंस कहेंगे, fx और gx के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंस कहेंगे। अब सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 से लेके इन्फिनिटी 1/4 dx, तो वही p टेस्ट से p क्या है, लेस देन 1 है, तो क्या कर जाएगा, डाइवर्जेंस, बिल्कुल सिंपल है। फिर ये देखिए 5/4 ग्रेटर देन 1 है, तो क्या कर जाएगा, कन्वर्जेंस बाई p टेस्ट से। ठीक है, फिर अगला देखिए एक रिजल्ट कह रहा है, क्या a टू b x माइनस a की पावर n कन्वर्जेंस है लेस देन 1 के लिए, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, डाइवर्जेंस है। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो सारी कहानी हमें समझ में आ जाएगी। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, तो भाई p टेस्ट से ही क्या कर जाएगा, देखिए x की पावर 1/2 है, तो p टेस्ट से तो इसको डाइवर्ज कर जाना चाहिए, तो डाइवर्ज कर गया। अब कह रहा है किस केस का इम्प्रॉपर होगा, पहली बात देखिए लिमिट बाउंडेड है, अच्छी बात है, 0 से लेकर के 3 फाइनाइट है,
फाइनाइट लिमिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड है, कहाँ पे, 1 पे भी इसको समस्या है और 2 पे भी इसको समस्या है। तो ऐसी क्या होती थी, सेकंड काइंड में होता था। ऐसा क्या होता था सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता था, लिमिट एक कोई ना कोई इन्फाइनाइट हो या दोनों इन्फाइनाइट हो, चल जाता था। लेकिन उसमें से कोई एक कैसा होना चाहिए आकर के यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए था। सेकंड में कहता था कि लिमिट फाइनाइट हो जाए बट फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, तो ये सेकंड काइंड हो जाएगा। फिर थर्ड कह रहा है इफ वन और बोथ लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल आर इनफाइनाइट। अच्छा, तो एक या दोनों इनफाइनाइट है तो ऐसा इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या कहलाता था, फर्स्ट काइंड इंटर कहलाता था हमारे पास। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा, 1 से इन्फिनिटी। ओके, 1 से इन्फिनिटी यानी 1, तो ऑब्वियसली डाइवर्ज करेगा। और डाइवर्ज क्या करेगा, अब देखिए यहाँ पे लॉग एक्स है। ठीक है, अब ये 1 हो गया, इन्फिनिटी हो गया। लॉग का अगर मैं ग्राफ देखूं तो कुछ ऐसे होता है, तो आगे बढ़ते बढ़ते ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो यानी गोज टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ई की पावर दिस, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी। तो 0 पे वैल्यू 1 और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 0, 1 माइनस 0 यानी ये वैल्यू 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू जैसे हम देखेंगे 0 पे तो ठीक है, माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, तो यानी ये डाइवर्ज कर जाएगा। ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, तो फर्स्ट इज कन्वर्जिंग, सेकंड इज डाइवर्जिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते क्या बोल रहे हैं। अब देखिए ये क्या कहला, ऐसा इंटीग्रेशन क्या कहला रहा है। अब ये कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा, इसके बारे में पता करना है। तो पहली बात देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, लॉग आ जाएगा एक्स माइनस 2, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के इन्फिनिटी। 3 पे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन इन्फिनिटी भी इसको समस्या है, तो डाइवर्जेंस क्या लगेगा। फिर देखते हैं इसके बारे में बताते हैं करके। फिर वही बात, साइन स्क्वायर एक्स है और एक्स स्क्वायर है, तो ये तो 1/x² से छोटा होगा। अब देखिए 0 से इन्फिनिटी दे रखा है। अब देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, इसके बारे में बात करते हैं। तो 0 से लेकर 1 के बीच में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे समझिए आकर के, ये तो ठीक है, प्लस ये तो एक फाइनाइट लिमिट हो गया ना, फंक्शन भी फाइनाइट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के 1 से लेके इन्फिनिटी साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, अब इसकी बात करें तो ये तो कन्वर्जिंग फंक्शन होगा और ये फाइनाइट लिमिट हो गई हमारे पास आकर के। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक,